Assalamu alaikum, dear students. Today is 24th of July 2020. It's class 10th, subject of political science. Topic key points of unit 4th, that is gender, religion and caste. I am from BHSS Pansgaon. I am Mr. Nisar Ahmed Khaja. So in the today's topic, we are going to discuss, or we are going to focus on some key points of the unit 4th, gender, religion and caste, which is the 4th unit of political science. So let's try to understand one by one these very key points. Then we will turn towards some multiple choice questions. Number first, a person who believes in equal rights and opportunities for women and men. एक शख्स जो यकीन रखता हो इस बात पर कि वुमेन्स एंड मैन एंड वुमेन को जो है वो बराबर हक रखते हैं या इनको बराबर राइट्स देने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो सिंपली ही इज नोन एज अ फेमिनिस्ट. अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, जो वुमेन्स औरतों के लिए और मैन आदमियों के लिए बराबर सोच रखता हो या यकीन रखता हो कि उनको बराबर राइट्स मिलने चाहिए, तो ही इज नोन एज अ फेमिनिस्ट. नेक्स्ट, A person who says that religion is the principal base of community. एक शख्स जो ये सोचता है रिलीजन जो है, मजहब जो है, that is the principal base of community. रिलीजियस को वो टॉप प्रेफरेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि बेसिस होता है, बुनियाद होता है. वो सोचते हैं कि रिलीजन जो है ये सबसे आला है, कम्युनिटी में रिलीजन जो है ये टॉप लेवल पे है, तो ही इज नोन एज अ कम्युनिस्ट. A person who thinks that caste is the principal base of community. अगर एक शख्स ये सोचता है, अगर इसकी ये थिंकिंग है, सोचे है, कास्ट जो है, जो जात है, ये बुनियादी उसूल जो है, प्रिंसिपल, सबसे जो इंपॉर्टेंस हम देते हैं इस चीज को, सबसे आला मुकाम, तो इस शख्सियत को हम बोलते हैं कास्टिस्ट. CASTIST, कास्टिस्ट. नेक्स्ट, A person who does not discriminate others on the basis of religion beliefs. एक शख्स वो है जो दूसरों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता, स्पेशली इन रिलीजियस बिलीफ्स, मजहब के तौर तरीकों को लेकर. यानी उसकी जो सोच है, इट इज बेसिकली अ पॉजिटिव थिंकिंग. ही थिंक्स दैट ऑल रिलीजन्स आर सेम एंड जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, एक इंडियन राइटर भी थे, तो एक ग्रेट पर्सनालिटी भी थी. उन्होंने एक दिन कहा था कि पीपल शुड अवॉइड कॉलिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन. पीपल शुड अवॉइड कॉलिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन बिकॉज ऑल द रिलीजन्स लेड टू द सेम गोल. लोगों को जात पात का मसला जो है इस पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑल द रिलीजन, जो सब मजहब है, सब मजाहब जो है, लेड टू द सेम गोल. इनके पीछे जो है वो एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है, वह है टू द अटेनमेंट ऑफ सॉल्वेशन, और वी कैन से टू हैव अ फेथ ऑन द ऑलमाइटी अल्लाह. ये सब एक ही गॉड, एक ही ऑलमाइटी अल्लाह की इबादत करते हैं, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स. कोई पूजा करता है तो कोई मस्जिद में जाके इबादत करता है, कोई गुरुद्वारे में जाके, कोई चर्च में जाके, एटसेट्रा. इस शख्सियत को हम बोलते हैं सिक्युलरिस्ट. जैसे इंडिया इज अ सिक्युलर कंट्री, कि वहां पर रिलीजियस, किसी भी रिलीजियस को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दी जाती. ऑल द रिलीजन्स आर सेम, ऑल द पीपल आर सेम. तो इस तरह की जो शख्सियत होगी, जो ये सोच रखता होगा कि जो पर्सन्स है या रिलीजन जो है वो सारे एक जैसे हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, तो इस शख्सियत को हम बोलते हैं सिक्युलरिस्ट. ही इज नोन एज अ सिक्युलरिस्ट. लेट्स टर्न द पेज. नो सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट 4th, practical culture and modern world. नंबर फर्स्ट, इन अर्लियर टाइम्स फीमेल्स वेयर कन्फाइंड ओनली टू. आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुनना है. इन अर्लियर टाइम्स, जो शुरू टाइम्स, जो एंशिएंट टाइम्स में हम कहेंगे, या इन मिडिवल टाइम्स की बात करेंगे, तो फीमेल्स वेयर कन्फाइंड ओनली टू. जो फीमेल्स थी, जो फीमेल फोक था, दे वर ओनली कन्फाइंड ओनली टू. ये सिर्फ किन चीजों तक मुंसलिक थी? इसका आंसर है 4 वॉल्स ऑफ हाउस. ये घर की 4 दीवारों के अंदर ही रहती थी फीमेल्स. एक घर से बाहर जो काम था वो नहीं करती, इनको घर के अंदर ही काम करना पड़ता था. तो इसलिए हम कहेंगे कि 4 वॉल्स ऑफ हाउस. यानी इन अर्लियर टाइम्स फीमेल्स वेर कन्फाइंड ओनली टू. ऑप्शंस वहां पर बहुत सारे आएंगे, तो आप लिखना 4 वॉल्स ऑफ हाउस. नंबर 2,
जेंडर डिवीजन इज बेस्ड ऑन, जो जेंडर डिवीजन जो होता है, जब हम डिवीजन करते हैं जेंडर्स को बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, तो ये किस पे बेस्ड होता है? तो इसका आंसर है सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोशल समाजी एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत। नंबर थर्ड, in sexual division, when we do a division between male and female, sexual division of labor, males were used to do work. जब हम मेल और फीमेल का डिवीजन करते थे, काम का बंटवारा करते थे, तो उसमें जो फीमेल जो थे वो क्या काम करते थे? वो घर के अंदर काम करते थे। वो जो मेल रहते थे वो कौन सा काम करते थे? आउट ऑफ द हाउस, ये घर से बाहर काम करते थे। यानी मैन वेयर डूइंग वर्क आउट ऑफ द हाउस, जो वुमेन्स थी फोर वॉल ऑफ द हाउस, घर की चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्ट है इन सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर, मेल्स वेयर यूज्ड टू डू वर्क। जो सेक्चुअल डिवीजन ऑफ वर्क होता है, इसमें मेल्स जो होते थे उनको कहाँ काम करना पड़ता है? आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट इज दैट मेल और फीमेल हु बिलीव इन। फेमिनिस्ट एक शख्स होता है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकते हैं, हु बिलीव्ड इन, जो यकीन रखता हो किस बात पर? तो इसका आंसर है इक्वल राइट्स फॉर बोथ, यानी बोथ मेन एंड वुमेन शुड बी गिवन द इक्वल राइट्स, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। कौन सी कंट्री में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा है? तो आंसर स्वीडन में भी है, नॉर्वे में भी है, फिनलैंड में भी है, द ऑल ऑफ दीज। वहां पर अगर चार ऑप्शन आएंगे तो आप लिखना ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है व्हेन ए पर्सन इज एबल टू read or write. Literacy means when a person is able to read or write, he is known as a literate person. तो लिटरेसी रेट जो है तालीम, एजुकेशन, तालीम के रिलेटेड, यानी कितने परसेंट जो है वुमेन जो है इंडिया में दोज हु हैव गेन्ड द एजुकेशन, तो यहां पर आंसर है 65%। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज नोन एज। जब हम एक रेशियो निकालते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कचा जन या कोर सासस लड़कस या सासस मर्दस कचा कोरन हिज, तथ वन सीधे सेक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। Ratio of number of girls per 1000 boys is known as sex ratio. Next, process of shifting from one occupation to another occupation is known as। when a person just tries to shift from one occupation, एक काम से दूसरे काम की तरफ जब वो शिफ्ट करेगा, जैसे मैं मैसन का काम करता हूं, then simply I will take a turn towards a barber, या towards the job of a butcher, या towards the digging, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, दिस इज शॉर्ट फॉर्म एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स इन द कंट्री। इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट्स जो है इनकी परसेंटेज क्या थी? एक्चुअली 2001 की अगर हम बात करेंगे, स्पेशली 2001, ये याद रखना 2001 में इन शेड्यूल्ड कास्ट्स की परसेंटेज क्या थी? तो आंसर रहेगा 16.2%, 16.2%। थैंक यू। खुदा हाफिज, टेक केयर।